हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज एक और जानकारी लेके हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे मतदान अधिकारी द्वितीय। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज से यानी कि कल से शुरू हो जाएंगे। और 2 चरणों में उत्तराखंड में ये मतदान होगा, मतदान की प्रक्रिया होगी। तो गाइज इसमें विभिन्न कार्मिकों को यहाँ पर काम करना पड़ता है, इनका दायित्व सौंपा जाता है। तो गाइज मतदान अधिकारी द्वितीय के क्या क्या मुख्य कार्य हैं और को उनको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, तो उसमें हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले जो काम है मतदान अधिकारी द्वितीय का, सबसे पहला सदस्य ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान के मत पत्रों सफ़ेद एवं हरे का प्रभारी। तो गाइज इसका ये मतलब है कि जो मतदान अधिकारी द्वितीय होते हैं, इनके पास जो वार्ड सदस्य होते हैं और जो ग्राम प्रधान होते हैं, उनके जो बैलेट पेपर्स होते हैं, मतपत्र होते हैं, वो दोनों इनके पास रहते हैं। और उनका कलर की अगर हम बात करें, तो गाइज जो वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उनके लिए जो मतपत्र होगा वो सफ़ेद कलर का होगा या सफ़ेद रंग का होगा। और जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान के लिए जो चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए जो मतपत्र का जो रंग होगा वो हरा होगा। तो ये दोनों जो मतपत्र हैं, ये मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रहेंगे और उनका ये प्रभारी उनके ये माने जाएंगे। इसके बाद अगर दूसरे काम की अगर हम बात करें, मतदान अधिकारी द्वितीय का सदस्य ग्राम पंचायत हेतु संबंधित वार्ड का ही मतपत्र दिया जाए। देखिए गाइज, एक ग्राम पंचायत में विभिन्न वार्ड हो सकते हैं, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 7। इस टाइप से विभिन्न मतपत्र में गाइज अलग मतपत्र होगा वार्ड वाइज। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा जो हमारा संबंधित वार्ड है और कौन सा हमें मतपत्र संबंधित को देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य। इसके बाद दोनों मतपत्रों के प्रति पन्नों पर मतदाता सूची का क्रमांक दर्ज करना है। इसके बाद जो अगला कार्य होता है मतदान अधिकारी द्वितीय का, जो मतपत्र होते हैं जैसे बैलेट पेपर्स होते हैं, जिसमें जो वोटर्स होगा या जो मतदाता होगा उसमें मोहर लगाएगा, उसको मतपत्र कहा जाता है। प्रतिपर्ण गाइज जो पूरा बैलेट पेपर होगा, मतपत्र होगा, उसका ऊपरी हिस्सा या साइड वाला हिस्सा जो होगा, उसमें गाइज उसको प्रतिपर्ण कहा जाता है। जहाँ से वो बीच से उसको कट करना पड़ेगा, उसको फाड़ना पड़ेगा। तो जो शेष रह जाएगा, एक तो जो आप फाड़ के मतदाता को देंगे, और जो ऊपर का हिस्सा जो बचेगा उसमें प्रतिपन्न है। उसके पीछे साइड जो मतदाता का वोटर सूची में क्रमांक है, जिस क्रमांक पर मतदाता का नाम दर्ज है, वो उसमें क्रमांक कहलाता है। तो गाइज वो भी उस मतदाता के क्रमांक को उस प्रतिपन्न में दर्ज करना है, यानी कि उस क्रमांक को उस पर लिखना है। और इसके बाद जो अगला जो कार्य होता है हमारा मतदान अधिकारी द्वितीय का, दोनों मतपत्र यानी कि जो वार्ड सदस्य का है और ग्राम प्रधान का जो मतपत्र है, दोनों प्रतिपन्न, जैसे हम 2 मतपत्र देंगे तो दोनों मतपत्र के जो प्रतिपन्न बचेंगे, उन पर मतदाता के हस्ताक्षर कराने होंगे। ये अनिवार्य काम है गाइज। अगर ये बाई चांस भूलवश छूट जाता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हस्ताक्षर और अंगूठा, यानी कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है, तो उस व्यक्ति का आप अंगूठा ले सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण दायित्व मतदान अधिकारी द्वितीय के थे। तो गाइज अगले कार्य की हम बात करें, मतदान अधिकारी द्वितीय के अगले दायित्व की अगर हम बात करें, तो गाइज इसमें मतदाता के हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर मतपत्र नहीं देना। तो गाइज कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि सारी प्रक्रिया होने के उपरांत मतदाता अगर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है, यानी कि जो मतपत्र का प्रतिपन्न होता है उसमें हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है, या अंगूठा लगाने वाला जो हमारा मतदाता है वो अंगूठा लगाने से मना कर देता है, तो उसको किसी भी हालत पर या किसी भी कंडीशन पर मतपत्र नहीं देना है, यानी कि वो वोट करने का उत्तर अधिकारी नहीं होगा। इसके बाद अगली बात करें, अगले दायित्व की बात करें, मतदाता को मतपत्र निर्धारित तरीके से मोड़ कर देना है। एक और अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है अधिकारी द्वितीय का, तो गाइज मतपत्र को मोड़कर देना है। उसका तरीका एक फोल्ड करके देना है,
कि कैसे इसको सही तरीके से मोड़ा जाता है। उसको लंबे करके उसको मोड़ना है, उसके बाद एक फोल्ड और कर देना है, 2 फोल्ड करके मतदाता को दिया जा सकता है कि इस तरीके से आपको मोहर लगा के, यानी कि आप जिसको भी आपको वोट करना है उसके बाद इस तरीके से आप जो है इस मतपत्र को फोल्ड करेंगे और निर्धारित मतपेटी में डालेंगे। इसके बाद अगला जो कार्य होता है, मत अंकित करने हेतु एरो क्रॉस सील स्याही लगाकर देना। इसके बाद एक और कार्य है जो मतदाता को वोट करने के लिए एक मोहर दी जाती है, एरोक्रॉस सील दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि एरोक्रॉस सील में स्याही लगाकर देना भी मतदान अधिकारी द्वितीय का ही कार्य है। इसके बाद अगले कार्य की अगर हम बात करें तो मतदाता को मतदान कक्ष 01 में जाने हेतु निर्देशित करना, और मतदाता को ये भी बताना है कि आपको किस पेटी में या किस मत पेटी में आपको ये जो है दो, एक वार्ड सदस्य का और एक ग्राम प्रधान का जो मतपत्र है, बैलेट पेपर है, उसको किस पेटी में किस मतपत्र में ये डालना है। तो कुछ महत्वपूर्ण मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य की हमने बात की, तो एक बार फिर से एक नज़र में हम देख लेते हैं कि जो मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य हैं। सबसे पहले गाइज उसका जो ये कार्य होगा, मतदान अधिकारी द्वितीय का प्रतिपन्न का प्रभारी होगा और उसका कलर उसको पहचानना होगा। मतपत्र का एक वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर का और एक ग्राम पंचायत का जो मतपत्र होगा उसका प्रभारी होगा होंगे मतदान अधिकारी द्वितीय। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर लेने हैं प्रतिपन्न पर। इसके बाद निर्धारित तरीके से किस तरीके से उस मतपत्र को मोड़ना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद मोहर लगानी है, तो यानी कि मत देने के लिए एरोक्रॉस क्रॉस जो सील होगी या मोहर होगी उसमें स्याही लगाकर भी देने का कार्य मतदान अधिकारी द्वितीय का है। इसके बाद अंतिम जो कार्य होगा, मतदाता को ये भी बताना है कि किस निर्धारित पेटी में, किस निर्धारित मतपत्र में आपको जो है ये मतपत्र डालना है।